क्या आप जानते हैं कुर्बानी का गोश्त सिर्फ खाने के लिए नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के गोश्त में गरीबों, रिश्तेदारों और अपने घर वालों तीनों का हक होता है। लेकिन आज क्या हम वाकई कुर्बानी का असल मकसद समझते हैं? आखिर कुर्बानी के गोश्त के पीछे वो कौन सा अजीम पैगाम छुपा है जो इंसान को इंसानियत सिखाता है? दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ एक जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, ये असल में अपनी ख्वाहिशात, अपनी मोहब्बतों और अपने गुरूर को अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बान करने का नाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे तक को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने का इरादा कर लिया था और इसी अजीम कुर्बानी की याद में आज पूरी उम्मते मुस्लिमा कुर्बानी करती है। लेकिन अफसोस, आज बहुत से लोग कुर्बानी को सिर्फ गोश्त हासिल करने का जरिया समझते हैं। हालांकि कुर्बानी का असल मकसद भूखों तक खुशी पहुंचाना, गरीबों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना और इंसानियत को जिंदा करना है। सोचें, अगर आपके मोहल्ले में कोई गरीब बच्चा साल भर गोश्त न खा सके और ईद के दिन आपकी कुर्बानी से उसके घर खुशी पहुंच जाए, तो अल्लाह के नजदीक उसकी कितनी बड़ी अहमियत होगी। और अब वो हदीस जो कुर्बानी का असल मफहूम समझाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद भी खाओ, जखीरा भी करो और सदका भी करो। यानी कुर्बानी का गोश्त सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। तो दोस्तों, इस बार कुर्बानी सिर्फ रस्म न बनाएं, बल्कि उसे मोहब्बत, ईसार और इंसानियत का पैगाम बनाएं।